हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रशासनिक अभियोग्यता, जिससे 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका चैप्टर 6 है बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन, रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। और प्रशासनिक अभियोग्यता का ये लास्ट चैप्टर आने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है, विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है ये सभी। तो पहला प्रश्न क्या है, तो रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से क्या होता है, तो विशेषज्ञता होता है, बेहतर उत्पादकता होता है, कामकाजी संबंधों की स्पष्टता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, कामकाजी संबंधों की स्पष्टता होती है। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से कामकाजी संबंधों की स्पष्टता निर्धारित होती है। इससे कार्यों के निपटारे में सुलभता के साथ साथ पारदर्शिता भी बनी रहती है तथा नीतियों एवं कार्य योजनाओं का आसानी से क्रियान्वयन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, छात्रावास प्रबंधन प्रणाली की आवश्यक विशेषताएं क्या है। तो छात्रावास अभिलेख, छात्र केंद्रित वातावरण, शुल्क संग्रह, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए, बी और सी तीनों सही है। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। एक छात्रावास प्रबंधन प्रणाली में हॉस्टल वार्डन को छात्रावास अभिलेख, छात्र केंद्रित वातावरण तथा शुल्क संग्रहण के प्रति जागरूक होना आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास में छात्रों के रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, रजिस्टर दस्तावेज दोनों का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, बी दोनों। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावासों में छात्रों के रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग तथा रजिस्टर दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। रिकॉर्ड प्रबंधन एक व्यावसायिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सभी आवश्यक गतिविधियों को भंडारित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। संचयी रिकॉर्ड कार्ड में निहित डेटा होना चाहिए। तो सटीक होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, उपयोग करने होना चाहिए, यानी कि उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों सही हो जाएगा हम लोग का। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। संचयी रिकॉर्ड कार्ड में निहित डेटा सटीक होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण एवं उपयोग करने योग्य होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास समिति में कौन शामिल नहीं होता है। तो प्राचार्य शामिल होते हैं, सचिव शामिल नहीं होते, वार्डन शामिल होते, उप वार्डन शामिल होते। तो कौन शामिल नहीं होते, तो वार्ड सचिव शामिल नहीं होते। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए देख लेते हैं डिटेल में हम लोग। देखिए यहाँ ऑप्शन डी दे दिया गया, गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। छात्रावास समिति में प्राचार्य होते हैं, वार्डन होते हैं, उप वार्डन होते हैं, प्रशासनिक सहायक होते हैं, अधीक्षक शामिल होते हैं, सचिव शामिल नहीं होता। देखिए यहाँ साफ साफ लिख दिया गया कि सचिव शामिल नहीं होता। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्र की ओर से किया गया असमान व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज होगा। तो परामर्श रजिस्टर में दर्ज होगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और अगले शैक्षणिक में उस व्यवहार को में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा परामर्श रजिस्टर के द्वारा। चलिए देख लेते हैं। छात्र की ओर से किया गया असमान व्यवहार परामर्श रजिस्टर में दर्ज होगा, क्योंकि परामर्श के अंतर्गत काउंसलिंग के माध्यम से छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास में प्रवेश के समय छात्रों के प्रोफाइल में किन तथ्यों को शामिल किया जाएगा। तो छात्रों का जन्म पत्रांक, जन्म दिनांक को हाँ, आर्थिक पृष्ठभूमि कहाँ से वे आते हैं हाँ, पारिवारिक समस्याएं को भी शामिल किया जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी को शामिल किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास में प्रवेश के समय छात्रों के प्रोफाइल में छात्रों का जन्म दिनांक, आर्थिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक समस्याएं आदि को शामिल किया गया है। ऐसा करके छात्रावास के अंदर नियमों एवं सुविधाओं का समायोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। सर्वश्रेष्ठ छात्रावास छात्र प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर छात्रावासों में क्यों महत्वपूर्ण है। तो कुशल संचार के लिए, तो हाँ, बेहतर रिकॉर्ड रखने के लिए भी सही है, आसान उपस्थिति ट्रैकिंग के लिए, तो उपयुक्त हम लोग का सही भी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। सर्वोत्तम छात्रावास छात्र प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर किसी भी स्कूल छात्रावास के लिए आवश्यक है। यह कुशल संचार, बेहतर रिकॉर्डिंग कीपिंग, आसान उपस्थिति ट्रैकिंग, प्रभाव का अच्छे प्रबंधन और बढ़ी हुई सुरक्षा सहित कई लाभ प्रदान करते हैं ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास में रख रखाव के मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए। तो छात्रों को मुद्दों को स्वयं ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो नहीं।
छात्रों के लिए रख रखाव समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक प्रणाली बनाना है, तो हाँ ये राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डिटेल में। छात्रावास में रख रखाव के मुद्दे को तुरंत हल करने के लिए वार्डन को समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक प्रणाली का निर्माण किया जाना आवश्यक चाहिए, जिससे कि प्रत्येक छात्र अपनी समस्या तुरंत दर्ज कर सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की अवधारणा किस वर्ग को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया? तो एसी को रखकर किया गया। तो देख लेते हैं केवल अनुसूचित जाति के ध्यान में रखकर किया गया, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की अवधारणा केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। और कब पूछा जाए कब किया गया है? तो 1997 में इसका किया गया, 1997-98 में इसको किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। अनुशासन समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो वार्डन शामिल होते हैं, प्रिंसिपल शामिल होते हैं, रजिस्ट्रार शामिल होते हैं, मेस पर्यवेक्षक नहीं शामिल होते हैं। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। अनुशासन समिति में मेस पर्यवेक्षक शामिल नहीं होता है। इससे शामिल सदस्य होते हैं प्रिंसिपल होते हैं, वार्डन होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, एडमिन होते हैं, संबंधित एसडीओ होते हैं, डिप्टी वार्डन आदि होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास की स्टोर कक्ष का भौतिक प्रमाण वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? तो वर्ष में कम से कम एक बार होना चाहिए। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, एक बार होना चाहिए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास के स्टोर रूम का भौतिक प्रमाण वर्ष में कम से कम एक बार होना अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। छात्रों की गतिविधियों कौन से रजिस्टर में दर्ज होगी? तो उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज होगा। छात्रों की गतिविधियों मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज होगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रों की गतिविधियां मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। ऐसा करने से छात्रों के अनुचित गतिविधियों में वांछित सुधार लाया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके परिवार वालों को या अभिभावकों को दिखाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्र की उपस्थिति और छात्रावास में होने वाले किसी भी घटना का मूल्यांकन करने को क्या कहते हैं? चलिए देख लेते हैं। तो रिकॉर्ड रखना हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। मूल्यांकन क्या कहलाता है? रिकॉर्ड रखना, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। रिकॉर्ड रखना उन तरीकों और प्रथाओं का वर्णन करता है जिनका उपयोग एक संगठन के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और उन्हें संचालित करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली से क्या लाभ है? तो छात्रों को डेटा को ट्रैक करने में, उन्नत प्रशासन में, सुव्यवस्था, समय सारणी प्रबंधन करने, तो हम लोग का उपयुक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली से छात्रों के डेटा को ट्रैक करने में, उन्नत प्रशासन में, सुव्यवस्थित समय सारणी प्रबंधन में उपयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। संगठनात्मक संरचना में शामिल होता है तो कार्य का विभाजन शामिल होता है, दायित्वों का आवंटन शामिल होता है, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना होता है। उपयुक्त हम लोग का सभी राइट आंसर हो जाएगा, सही ए बी सी तीनों सही है। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। संगठनात्मक संरचना में कार्य का विभाजन, दायित्वों का आवंटन, रिपोर्टिंग आदि शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मूवमेंट रजिस्टर के प्रारूप में सम्मिलित होगा तो छुट्टी पर जाने की तारीख, हाँ, छुट्टी का उद्देश्य, छात्र किसके साथ जा रहा है, ये भी शामिल होगा। मूवमेंट रजिस्टर में उपयुक्त सभी शामिल होगा, ए बी सी तीनों शामिल होगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। मूवमेंट रजिस्टर के प्रारूप में छात्रों के छुट्टी पर जाने की तारीख, उद्देश्य, वापस आने की तारीख, छात्र किसके साथ जा रहा है, छात्र कहाँ गया था इत्यादि गतिविधियों को शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में छात्रों का रिकॉर्ड रखने का दायित्व किसका होता है? तो छात्रावास अधीक्षक का रखने का दायित्व होता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास में छात्रों को का रिकॉर्ड रखने का दायित्व छात्रावास अधीक्षक का होता है। छात्रावास अधीक्षक समय समय पर संस्थान की स्थितियों में सुधार व का अवलोकन भी करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कौन हॉस्टल में प्रवेश प्रक्रिया संबंध करता है?
तो शिक्षक करते, वार्डन करते, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, वार्डन करते हैं। छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया के प्रबंध का कार्य छात्रावास वार्डन करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास में उपस्थिति कितने समय होती है, यानी कि कितने बार होती है, तो 2 टाइम्स होती है, 2 बार होता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। छात्रावास में उपस्थिति प्रतिदिन 2 बार दर्ज की जाती है, यह कार्य छात्रावास वार्डन द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्र की ओर से किया गया असमान व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज होगा, तो उपस्थिति रजिस्टर में होगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाउस मीटिंग रजिस्टर में होगा, शैक्षणिक रजिस्टर में होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि असमान व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज होगा, तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। चलिए हम लोग डिटेल में जान लेते हैं असमान व्यवहार को किस रजिस्टर में दर्ज होगा, तो हम बतला देते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो परामर्श रजिस्टर में दर्ज होगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। इसमें नहीं दिया गया, परामर्श रजिस्टर में आप लोग का दर्ज होगा। चलिए छात्र की ओर से किया गया असमान व्यवहार परामर्श रजिस्टर में दर्ज किया है। देखिए यहाँ आ गया, परामर्श रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। उपस्थिति रजिस्टर में छात्रों की उपस्थिति को हाउस मीटिंग रजिस्टर में वार्तालाप एवं विभिन्न समस्याओं से संबंधित चर्चा होती है। शैक्षणिक रजिस्टर में छात्रों के शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वार्डन को निम्नलिखित में से किस नियम से अच्छी तरह से परिचित होना अनिवार्य है, तो राष्ट्रीय खेल दिशा निर्देश से, तो हाँ। छात्रावास भवन निर्माण मानदंड से, स्थानीय पंचायत राज कानून से। देखिए पूछ रहा है कि यहाँ नियम से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए, वार्डन को यहाँ पूछ रहा है, वार्डन को पूछ रहा है किस नियम से हम परिचित होना चाहिए, तो राष्ट्रीय खेल दिशा निर्देश से तो नहीं। छात्रावास भवन निर्माण से मापदंड से, तो इससे कोई संबंध नहीं है। स्थानीय पंचायती राज कानून से, तो इससे भी किसी भी प्रकार का वार्डन से संबंध नहीं है। छात्रावास नीतियां और दिशा निर्देश से संबंधित होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए हम लोग का डी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास वार्डन को छात्रावास संबंधी नीतियां और दिशा निर्देश से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि वह छात्रावास को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सके तथा आवश्यकता पड़ने पर समस्याओं को सुलझा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास सलाहकार समिति के कार्यों में शामिल है, तो स्टाफ सदस्यों का पर्यवेक्षण करना, तो हाँ। छात्रावास नियमों और विनियमों को संबंधित नीतिगत मामलों का सलाह कर देना, सुरक्षा संबंधित मामलों पर सलाह देना, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का उपयुक्त सभी राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास सलाहकार समिति छात्रावास के सभी स्टाफ सदस्यों के पर्यवेक्षक सहित छात्रावास से संबंधित मामलों के दिन प्रतिदिन के कार्यों और दीर्घकालिक योजना के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास के एक कमरे में लगभग कितने छात्र रहते हैं, तो 4 से 8 छात्र रहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, कम से कम 4 से 8 छात्र रहते हैं। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास के एक कमरे में आमतौर पर औसतन 4 से 8 छात्र रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी छात्रावास प्रबंधन में शामिल होती है, तो परामर्श कमेटी समिति शामिल होती है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। असमान व्यवहार को किसमें सूचित किया जाता है, तो परामर्श समिति में किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। हॉस्टल प्रबंधन में मुख्य रूप से परामर्श समिति शामिल होती है, जबकि छात्र संघ समिति छात्रों की आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण कमेटी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर कार्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एक छात्रावास का मॉनिटर है, तो सीसीटीवी के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। छात्रावास में छात्रों का मॉनिटर सीसीटीवी कैमरा होता है, जो उनकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है, जिससे वार्डन आसानी से छात्रावास के छात्रों की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावासों की छात्र समितियों की बैठक माह में कितनी बार होनी चाहिए, तो 1 माह में 1 बार होना अनिवार्य है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावासों की समितियों की बैठक माह में 1 बार अवश्य होनी चाहिए और अधीक्षक यह सुनिश्चित करे कि उनकी गतिविधियों और कार्यवाही का एक रिकॉर्ड तैयार कर इसे हॉस्टल प्रबंधन के समक्ष रखे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास के सभी कर्मचारियों की हाजिरी ली जाती है,
तो अधीक्षक के द्वारा ली जाती, हाजिरी ली जाती है तो किसके द्वारा, तो वार्डन के द्वारा लिया जाता है। नहीं, देखिए छात्रावास के सभी कर्मचारियों का हाजिरी बोल रहा है, स्टूडेंट का नहीं बोल रहा है, यहाँ कर्मचारियों को बोल रहा है। तो भार साधक अधिकारी हो जाएंगे राइट आंसर, ऑफिसर इन इंचार्ज हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। छात्रावास के सभी कर्मचारियों की प्रतिदिन की हाजिरी भार साधक अधिकारी ऑफिस इंचार्ज के द्वारा लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास वार्डन द्वारा नियमित परीक्षण एवं मूल्यांकन किसका किया जाना चाहिए, तो विद्यार्थियों के दैनिक क्रियाकलाप को, तो हाँ किया जाता, वार्डन के द्वारा किया जाता, तो हो जाएगा। और दैनिक रूप से पूछ रहा है यहाँ की किया जाता है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। छात्रावास के स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए वार्डन को प्रतिदिन करना कार्य है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। छात्रावास वार्डन द्वारा छात्रावास में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन करना चाहिए। देखिए आप लोग चारों ऑप्शन को देख लीजिएगा, तभी ही सटीक आंसर दीजिएगा जो 100% सही हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। विद्यार्थियों को किस प्रकार की भूमिकाएं निभाने को तैयार रहना चाहिए, समूह, समुदाय, समाज, सभी रहना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। विद्यार्थियों को समूह, समुदाय तथा समाज के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे कि वे एक सम्मानजनक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वार्डन द्वारा छात्रावास में छात्रों की गृह शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो परिवार के सदस्यों के साथ संचार से हतोत्साहित कर उतना नहीं। और देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन। छात्रों के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित करके, तो ये भी नहीं। समस्या को नजरअंदाज करना और उम्मीद करना कि यह दूर हो जाएगा, तो इससे भी नहीं। छात्रों को ध्यान से भटकाना, ये भी शामिल नहीं हो, तो हम लोग का हो जाएगा तो छात्रों के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित करना, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का भी। वार्डन द्वारा छात्रों की गृह शिक्षा को बेहतर करने के लिए छात्रों के साथ नियमित परामर्श सत्र आयोजित करना चाहिए वार्डन को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वार्डन को दिन में नियमित रूप से कितनी बार छात्रों को उपस्थिति लेना चाहिए। देखिए ये प्रश्न एक बार और रिपीट हुआ, यानी कि पूछा गया प्रश्न तो 2 बार रजिस्टर में दर्ज किया जाता है उनको उपस्थिति। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। वार्डन के लिए छात्रावास में छात्रों की दिन में 2 बार उपस्थिति लेना अनिवार्य है। वार्डन के कार्य क्या है, डॉर्मेट्री व हॉस्टल के अन्य स्थानों की जांच करना, किसी छात्र के बीमार होने पर तत्काल छात्रावास अधीक्षक को सूचित करना व उचित कदम उठाना, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, डॉर्मेट्री में के स्टॉक का प्रबंधन करना आदि शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास प्रबंधन प्रणाली क्या है, तो छात्रावास का प्रबंधन शामिल है इसमें, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास प्रबंधन प्रणाली को छात्रावास की सभी गतिविधियां जैसे छात्रावास में छात्रों का प्रवेश, फीस, कमरा, मेस आवंटन आदि प्रबंधन करने और सुचारू लेन देन के लिए संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के लिए डिजाइन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली एक उपकरण है जो छात्रों के गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है। तो छात्रों को ट्रैक करना, परीक्षा प्रदर्शन, दस्तावेज प्रबंधन उपयुक्त हम लोग का सभी सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली एक उपकरण है जो छात्र गतिविधियों को ट्रैक करना, निगरानी रखना और रिकॉर्ड रखना अनुमति देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मास्टर सॉफ्ट क्या है, तो छात्रावास विवरणिका है, छात्रावास प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, छात्रावास प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। मास्टर सॉफ्ट एक छात्रावास प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। इससे छात्रों का पंजीकरण से लेकर कमरे और मेस आवंटन करने, छात्र गिनती, रिकॉर्ड प्रतिबंधित करने और छात्रों के आने जाने तक यह छात्रावास के सभी दैनिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित और स्वचालित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है, छात्रों की उपस्थिति की रिपोर्ट, हाँ, प्रगति रिपोर्ट, दस्तावेज एवं प्रवेशन वितरण, यानी कि उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग डिटेल में। छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर छात्र सूचना प्रणाली का रूप है जिसमें छात्रावासों के अंतर्गत छात्र की उपस्थिति, प्रगति रिपोर्ट, दस्तावेज, प्रवेश विवरण आदि आता है इसके अंतर्गत।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास में छात्र समिति की बैठक कब कब आयोजित की जानी चाहिए? तो माह में एक बार आयोजित की जानी चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का माह में एक बार, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। अधीक्षक यह सुनिश्चित करता है कि छात्रावास में छात्र समिति गठित हो गई और छात्र समिति की बैठक प्रत्येक माह एक बार अवश्य हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। छात्रों के सर्वांगीण विकास में सामान्य गतिविधियां कौन कौन सी है? तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, खेलों का आयोजन, अन्य पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन, उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। ए बी सी तीनों हम लोग का सही हो जाएगा। सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के लिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास का माहौल छात्रों के विकास को प्रभावित करता है, इसलिए वार्डन का दायित्व है कि छात्रावास में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल गतिविधियां और अन्य पाठ्येतर गतिविधियां समय समय पर आयोजित की जाती रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। डिजिटलीकरण छात्रावास रिकॉर्ड क्यों आवश्यक है? तो दस्तावेज प्रसंस्करण में सुविधा होती है। हाँ, प्रभावी परिणाम के लिए भी उचित होता है। मैनुअल रिकॉर्ड से बचने के लिए भी है। उपयुक्त हम लोग का ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, उपयुक्त सभी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। डिजिटलीकरण छात्रावास रिकॉर्ड, विभिन्न दस्तावेज प्रसंस्करण और हर दिन डेटा के उत्पादन से संबंधित है। इन सभी रिकॉर्डों को मैनुअल रूप से बनाए रखने में केवल फाइलों का ढेर लगा सकता है और परिणाम अप्रभावित हो सकता है। रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने से फाइलों तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त छात्रावास प्रशासकों के लिए संपूर्ण छात्रावास पर नजर रखना भी आसान हो जाता है इससे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक छात्रावास वार्डन द्वारा छात्रों की हाजिरी दिन भर में कितनी बार ली जानी चाहिए? तो 2 बार ली जानी चाहिए। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया। छात्रावास में छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वार्डन को प्रतिदिन 2 बार हाजिरी लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास में छात्र समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित की जाती है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो हॉस्टल वार्डन करता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास में छात्र समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित की जाती है, इसका निर्धारण हॉस्टल वार्डन करता है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। चलिए आप लोग का 5 चैप्टर का करवा दिया गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये 6ठा चैप्टर था, यानी कि प्रशासनिक अभियोक्ता का चैप्टर लास्ट चैप्टर था, ये हो गया। और पोक्सो एक्ट भी पूरा 10 चैप्टर करवा दिया गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप लोग का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। चलिए जय हिंद।